गैर आलिम से मर्तबा आलिम का बुलंद, जो हाफिज नहीं है उससे मर्तबा हाफिज का बुलंद, यानी मर्तबा बढ़ता जा रहा है। इंसान है, मुसलमान है, लेकिन इंसानों मुसलमानों में भी जो तकवा वाला है वो फजीलत का हामिल है। अइम्मे दीन, मुज्तहिदीन, मुनाज़िरीन, मुहद्दिसीन, औलियाए कामिलीन, शोदा व सालिहीन या आम मुसलमानों से आला मर्तबे पे फाइज हैं। तमाम शोदा व सालिहीन से भी ज़्यादा मर्तबा तबा ताबईन का है, उनसे भी आला रुतबा ताबईन का है, उनसे भी आला रुतबा सहाबाए किराम का है। पूरी दुनिया में कोई सहाबी के मर्तबे को कोई मुहद्दिस, कोई पीर, कोई बुजुर्ग, कोई शहीद नहीं पहुंच सकता। अब समझ गए ना कि अल्लाह ताला ने इंसान को सबसे आला बनाया, लेकिन देखिए मर्तबा अल्लाह ने कैसे कैसे बढ़ाया। वो भी इंसान, वो भी मुसलमान, लेकिन नबी को अपने माथे की निगाहों से देखा और कलमा पढ़ लिया, सहाबे रसूल हो गए, सहाबी हो गए, उनके मर्तबा को कोई नहीं पहुंच सकता। अब असहाबे रसूल में भी सारे सहाबी का मर्तबा बराबर नहीं है, सारे सहाबा आपस में बराबर नहीं है। तमाम सहाबियों में सबसे आला मकाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। बद्र में जो सहाबी थे उनका आला और असहाबे रसूल से आला है। अशरे मुबशरा का क्या पूछना, गोया कि पूरी दुनिया में सहाबे किराम से आला मर्तबा किसी का नहीं। अगर अब असहाबे रसूल से आला मर्तबा किस जमात का है, मैं बता दे रहा हूं, वो अंबियाओ मुरसलीन का मर्तबा बुलंद है। जितने अंबियाओ मुरसलीन को अल्लाह ने पैदा फरमाया, सबकी शान बुलंद, सबकी अजमत बुलंद, सबका रुतबा बुलंद, सबका जमाल लाजवाब, सबका कमाल लाजवाब, सबों की सीरतें लाजवाब, सबों की सूरतें लाजवाब। जो नबी होता है अपनी उम्मत में सबसे ज्यादा आला होता है। जमाल होगा तो बाकमाल, हुस्न होगा तो लाजवाब, इल्म होगा तो लाजवाब, ताकत होगी तो सबसे ज्यादा, हिम्मत होगी तो सबसे ज्यादा। किसी मामले में नबी के बराबर उम्मती नहीं हो सकता। तो हम लोगों का ये ईमान होना चाहिए और है कि हम कलमा पढ़ते हैं खातिमुन नबिय्यीन का, कलमा पढ़ते हैं खत्मुर रसूल का, कलमा पढ़ते हैं आमना के लाल का, लेकिन ये ईमान रखना है कि तमाम अंबियाओ मुरसलीन लाजवाब हैं, तमाम अंबियाओ मुरसलीन बाकमाल हैं। ये ईमान रखना पड़ेगा। ये नहीं कि इनका कलमा पढ़ते हैं और दूसरे नबी के बारे में कुछ इधर उधर सोचें, नहीं, आपको ये ईमान रखना होगा कि सारे नबी लाजवाब हैं, सारे नबी। अब आप यहां से आप खुल जाइए, सारे नबी लाजवाब हैं, थे नहीं हैं। ये सबक अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपनी बीवियों को बताइए, अपने अहबाब को बतलाइए कि सारे नबी लाजवाब हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने अंबियाओ मुरसलीन आए सब लाजवाब। अब अगर हर नबी के बारे में एक एक करके बताया जाए तो फिर वक्त बहुत दरकार है। बस ये समझिए अल्लाह ताला ने हर नबी को मोजज़ा दिया, कमाल दिया, अख्तियार दिया, तसर्रुफ दिया। पूरी दुनिया में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लाठी का जवाब कोई नहीं ला सकता। दुनिया में कोई ऐसी लाठी बनी ही नहीं है
जो पानी पे मारो तो रास्ता बन जाए। है कोई ऐसा आदमी तो इसी लाठी दिखला दे, आए दरिया हुगली में चला जाए और जाकर के मारे, काय के लिए लंच पकड़ेगा और टैक्सी करेगा, लाठी मारे रास्ता बने पार कर जाए। कयामत तक अब वो बाकरामत लाठी किसी को नहीं मिलेगी। जब दुनिया असाए मूसा का जवाब नहीं ला सकती है तो आमना के लाल का जवाब क्या लाएगी? हर नबी को, अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बारगाह में आइए, अल्लाह ने इतना खूबसूरत उनको बनाया कि अगर कहत पड़ गया, लोगों को भूख लगी, अनाज ग़िज़ा नहीं मिल रही है, तो हुस्न यूसुफ का जलवा देखें तो भूख खत्म हो जाए। यह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न का कमाल। अब समझिए कि हुस्न यूसुफ का ये आलम है, जमाले मुस्तफ़ा का आलम क्या होगा? जमाले मुस्तफ़ा का आलम क्या होगा? यानी अल्लाह ताला ने हर नबी को लाजवाब बनाया है, ये कहना पड़ेगा। सारे अंबिया लाजवाब हैं, सारे अंबिया लाजवाब हैं। मैं आपके अभी हमारा और आपका परिचय हो रहा है, आप ये सोच रहे हैं कि क्या क्या बोलेगा, किस लहजे में बोलेगा, और वक्त देखिए गुजरता जा रहा है, मैं बोलने को जो है मैं बोलता जा रहा हूँ। आप आराम फरमाए, चूंकि थके हुए भी हैं, बस इतना कह दीजिए ताकि फरिश्ते भी आपके ईमान के गवाह हो जाएं। सारे अंबिया लाजवाब हैं, बस इतना याद रखिएगा। अब सवाल पैदा होता है कि जब हजरत आदम और नूह, हजरत शीस अलैहिस्सलाम तमाम अंबिया लाजवाब हैं, तो आमना का लाल कैसा होगा? अब्दुल्ला का लख्ते जिगर कैसा होगा? साहिबे कुरान कैसा होगा? अर्श का मेहमान कैसा होगा? तो हजरात सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कैसे हैं? समझ लीजिए कि सारे अंबियाए किराम को जो अल्लाह ताला ने खुसूसियत अता किया, जो कमालात अता किया, वो सब का मजमुआ बना के आमना के लाल को पैदा फरमाया। जी आंचे खूबा हमादारन तू तन्हादारी। तमाम अंबिया और मुरसलीन को अल्लाह ताला ने एक बार नहीं भेजा, बारी बारी भेजा, कौम की रहनुमाई के लिए भेजा। ईसा अलैहिस्सलाम तक कमोबेश 1 लाख या 2,24,000 अंबिया और मुरसलीन की आमद हो गई। ईसा अलैहिस्सलाम के बाद गालिबन 600 साल का अरसा बीत गया। इस बीच में किसी नबी की आमद न हुई, कोई रसूल जमीन पे नहीं आया, अल्लाह ने किसी को भेजा ही नहीं। हजरात 600 साल का अरसा लंबा अरसा हो गया। इस बीच में लोगों को गाइडलाइन करने वाला नहीं मिला, कोई रहबर नहीं मिला, कोई पेशवा नहीं मिला, कोई मुक्तदा नहीं मिला, कोई बताने वाला न मिला। कौम बेराह रवी अख्तियार कर चुकी थी, नफ्स के गुलाम हो गई कौम। यहाँ तक के लोग अपने आप को ऐसा बना डाला, इंसानियत खत्म हो चुकी थी, बज़ाहिर इंसान रह गया। आदमी था, आदमियत खत्म हो गई, शराफत खत्म हो गई, बुजुर्गी खत्म हो गई, जीने का सलीका खत्म हो गया, मरने का जज्बा खत्म हो गया, जानवरों का तरीका लोगों में आ गया। कौन ऐसा पाप है जो लोग करने पे आमादा न हो गए? कौन ऐसा जुल्म है जो लोगों पे करने के लिए लोग तैयार नहीं थे? क्योंकि कोई रहबर नहीं था। यहाँ तक के लोग इतने बेरारवी अख्तियार कर चुके कि लोग पत्थरों की पूजा शुरू कर दिया। यहाँ तक के चांद सूरज को लोग मानने लगे। यहाँ तक कि अपने हाथ से अपने माबूद को, खुदाओं को बनाते थे और उसे फिर खा भी जाते थे। यानी जुल्म जो जितना करे उसका उतना नाम होता था। यहाँ तक कि औरतों के साथ जो ना इंसाफी होने लगी, औरतों को सबसे ज़्यादा मनहूस समझा जाने लगा। अगर कोई औरत बेवा हो जाती तो उसको लोग गैर आबादी में ले जाके रख देते, साल भर तक उसे लोग बगैर नमक के खाना देते, पानी तक न देते, वो नजासत की मुजस्समा हो जाती। 1 साल के बाद उस औरत को बुलाया जाता, गधे के नंगे पीठ पे बैठाकर शहर में गश्त कराया जाता, लोगों के सामने औरतों को जलील कर दिया जाता। ये क्या है? कोई रहबर नहीं है, कोई पेशवा नहीं है। अगर औरत अगर MC की हालत में होती तो लोग उसके साथ खाना खाने को
पाप समझते, खाना खाने को इतना हकीर लोग औरतों को समझते थे। यहाँ तक कि अगर लोग जुआ खेलने के लिए बैठे, पैसा खत्म हो जाए, लोग अपनी बीवी को दांव पे लगा देते थे। औरतों का यह हाल था, अगर किसी औरत का शौहर मर जाए उसे मनहूस समझा जाता था। अगर कोई औरत बेटी पैदा कर उससे बेटी पैदा हो जाए, लोग उसे मनहूस समझते थे। और अगर बेटी पैदा हो जाए तो उसकी माँ को मनहूस समझते, और लड़की को क्या करता उसका बाप, आपने सुना होगा। इतने बड़े वो लोग बदअक्ल हो चुके थे कि किसी को अपना दामाद बनाने को तैयार नहीं थे। कहते थे बेटी रहेगी तो दामाद बनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं करूंगा, मैं इसे जिंदा दफन कर दूंगा। इतने बड़े बेअक्ल और बदअक्ल लोग थे कि लोग जब बच्ची थोड़ी बड़ी हो जाती, नाजो नियाम से परवरिश करने के बाद उस बेटी को सजा देता दुल्हन की तरह, खैर आबादी में ले चला जाता, अपने हाथ में इंतजाम करके जाता। बेटी पूछती कहाँ चले, बाप कहता मैं तुम्हें सैर व तफरीह को लेके जा रहा हूँ। खैर आबादी में जाता, बेटी नन्ही सी खड़ी हो जाती, गड्ढा बाप खोद रहा है, बेटी देख रही है। बेटी पूछती बाबा ये कर क्या रहे हैं, तो बाप यही कहता बेटा गम न करो, मैं कुछ काम कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। नन्ही सी उम्र है, बच्ची सोचती कि बाप मेरे लिए कुछ अच्छा इंतजाम कर रहे हैं, मेरी खुशी का बाइस ही होगा। लेकिन अल्लाह अल्लाह हजरत वो बाप जब गड्ढा तैयार कर लेता, अपनी बेटी को अपने लख्ते जिगर को उस गड्ढे में बाप रख देता, लड़की को सुला देता। बेटी कहती बाबा आप कर क्या रहे हैं, ऐसा प्यार कभी आपने नहीं किया, ऐसी नाज बर्दारी आपने कभी नहीं किया। वो जालिम बाप बेटी को सुला करके ऊपर से मिट्टी डालना शुरू करता, बेटी की आह निकलती, आप कर क्या रहे हैं, कभी आपने इस तरह का प्यार नहीं किया, बाबा मुझे तकलीफ हो रही है। बेटी की चीख निकलती रहती, इसका जालिम बाप मिट्टी डालता हुआ नजर आता। हजरत कैसा पत्थर दिल वो बाप था, उन लोगों का कलेजा पत्थर हो चुका था। अल्लाह का शुक्र है उन लोगों से अच्छे आज ये तो मुस्तफ़ा जान रहमत के गुलाम है कि किसी गरीब का बच्चा रोए तो आपको मलाल आ जाए, किसी बेवा का बच्चा रोए तो आपको प्यार आ जाए। उस जालिम इतने बड़े सख्त दिल हो गए थे, अपनी बेटी के गिरते हुए आंसुओं पे भी उसे प्यार नहीं आता था। यहाँ तक कि बेटी रोती रहती, चीखती रहती, चिल्लाती रहती, और इसका बाप मिट्टी डाल करके जिंदा दफन कर देता। हजरात मैं आप सर्च कर रहा हूँ, यही सिलसिला चल रहा था। पूरी दुनिया का निजाम दरहम बरहम था, शराब नोशियाम हो चुकी थी, जुल्म करना इज्जत की बात लोग समझते थे, किसी गरीब को इज्जत देना तो दूर हकारत की नजर से देखा जाता था। हजरात ऐसे आलम में जुल्म बढ़ता चला गया, जुल्म का सिलसिला दराज होता चला गया। लेकिन एक बेटी दफन हुई, दो बेटियां दफन हो गई, हजारों बेटियों को लोगों ने दफन कर दिया। कब तक करते, एक दिन आ ही गया, जिंदा दफन होने वाली बेटियों की आहें, बेवाओं की जिंदा दफन होने वाली बेटियों की चीखें, बेवाओं की आहें, गरीबों के दिल की दुआ, गरीबों के दिल की आवाज, ये सब इकट्ठी हो गई और रब्बे कायनात की बारगाह में अर्ज करती है मौला अगर तूने पैदा किया है हमें जीने का मौका अता फरमा, मौला अगर तूने पैदा किया है जालिमों के जुल्म से बचा, मौला अगर तूने हयात दिया है तो मौला हमें जीने का भी मौका अता फरमा। मेरा कसूर क्या था, मुझे जिंदा दफन कर दिया गया, मेरा कसूर क्या था, हमने तो बेटी पैदा नहीं किया, बेटा बेटी तू देता है, मुझे मनहूस समझा गया, बेवाओं ने क्या आवाज निकल गई, मौला मेरा क्या कसूर है, तू जिसे चाहता है सुहागन बनाए, तू जिसे चाहे अभागन बनाए, लेकिन मौला ये लोगों का जुल्म कब तक सहती रहूंगी, मौला अपनी रहमत नाजिल फरमा, अपना करम नाजिल फरमा। बेवाओं किया है, गरीबों के दिल की आवाज और जिंदा दफन होने वाली बेटियों की चीखें इकट्ठी होके रब्बे कायनात की बारगाह में मकबूल हो गई। फिर रब की रहमत को प्यार आ गया और महीना रबीउल अव्वल का आया, दिन सोमवार का आया, और वक्त जो है सुबह शादी का वक्त आया और आमना के आंगन में अल्लाह ताला ने अपने महबूब को पैदा फरमा दिया। जो ही सरकार पैदा हुए बेवाओं को सहारा मिल गया, गरीबों को सहारा मिल गया, रोने वालों को हंसाने वाला आ गया, भूखों को
खाना खिलाने वाला आ गया, जिसको कोई पनाह न देता था अपने दामने करम में छुपाने वाला। हजरत सरकार आ गए, और जब सरकार आ गए तो पहली बात मैं बता दूं, सरकार आ गए, बहार आ गई। सरकार आ गए, मुंह खोल के बोलिए सरकार आ गए। ऐसे मैं आपको बताऊं, अल्लाह का शुक्र है, सरकार ताजुल शरिया का गुलाम हूं, कब्रिस्तान में भी तकरीर करने का हुनर रखता हूं, कब्रिस्तान में भी मैं तकरीर कर सकता हूं। लेकिन मैं जानता हूं कि जो कब्र में मुर्दे अगर सुन्नी होंगे वो लोग भी सुभान अल्लाह वहीं से बोलेंगे, और जो बदअकीदा होगा उसको वहां भी प्रॉब्लम होगा। ठीक है, आप ये न सोचिएगा मैं बोलूंगा तब ये तकरीर करेगा, ना, यह आपकी भूल है। आप सुभान अल्लाह बोलेंगे तो आपको सवाब मिलेगा, और नहीं बोलेंगे तो ये आपको हश्र में समझ में आ जाएगा। मैं तो तकरीर कर ही लूंगा। सरकार आ गए, बहार आ गई, सरकार आ गए, बस मुंह खोल के बोलिए सरकार आ गए। पहली बहार जो आई उसको सुन लीजिए। सबसे पहली बात, जब औरतों को बेटी पैदा हो तो औरत को मनहूस समझा जाए, उसके घर में मातम होने लगे, तो पहली बहार यह आई कि जिस दिन सरकार पैदा हुए उस दिन पूरे अरब में किसी को बेटी पैदा न हुई। सबके घर में, जिसके घर में बच्चा होना था, सबको अल्लाह ने बेटा दे दिया, ताकि ऐ लोगों, महबूब के सदक़े में आज किसी के घर में गम नहीं होगा, खुशी ही खुशी नजर आएगी। सरकार आ गए, बहार आ गई, सरकार आ गए, बहार आ गई, और ऐसी बहार आई। अब उसके जरा जलवे सुन लीजिए। आपको मालूम है अरब का दस्तूर ये है था कि जब कोई बच्चा होता, देहात की औरतें आती, बच्चों को ले जाती और बच्चे की खिदमत करती और उसका मुआवजा मिलता। तो इसी तरह देहात से औरतें मक्का आईं और आने के बाद पूछती थीं कि जिसके घर में बच्चा है उसका बाप क्या करता है, अमीर है या नहीं। अगर अमीर है तो मुआवजा ज्यादा मिलेगा, उन बच्चों को ले लेती। सारी औरतें आई थी, खानदाने बनी हाशिम में आई थी मेरे सरकार के यहाँ, लेकिन जब मालूम हो ये यतीम है, औरत चली जाए, जो आए चली जाए। चली थी हजरत हलीमा, सवारी की कमजोरी की वजह से पीछे रह गई। जब तक आई तो देखी कि सारे शहर के अमीरों के बच्चों को औरतें ले जा चुकी हैं। हलीमा के साथ उनका शौहर भी था। जी, अगर आप चाहते हैं कि उनका नाम मैं बता दूं तो मैं फ्री में नहीं बताऊंगा, सुभान अल्लाह कहिए तब बताऊंगा। हाँ ने सब लोग बोल लीजिए, तब मैं बताऊंगा उनके शौहर का नाम। उनका नाम था हारिस। क्या नाम था? हारिस। दोनों मियाँ बीवी ने बैठ के फैसला किया, अब क्या करोगी, अब तो सब बच्चे लेके गए, अब यहाँ से खाली हाथ जाओगी। हजरत हलीमा कहती हैं, सुन लीजिए, आई जरूर हूँ खाली, जाऊंगी नहीं खाली। अगर कोई नहीं मिला तो क्या मिला, मैं उसी बच्चे को ले जाऊंगी जिस बच्चे को किसी ने कबूल नहीं किया है। कहा अच्छा ठीक है चलो। अब हजरत हलीमा चली, कहा आमना के आंगन में। हजरत सैयदा आमना के यहाँ पहुँचती हैं। अगर आपकी तवज्जो हाजिर है तो गौर से सुन लीजिएगा। सबसे पहले सवाल हुआ, तुम्हारा कबीला कौन सा है? कहा बनु साद। कहा तुम्हारा नाम क्या है? कहा हलीमा। कहा बहुत अच्छा है, सुन लो बच्चा यतीम है। कहा मुझे कबूल है, सुभान अल्लाह। कहा मुझे कबूल है। कहा ठीक है, बच्चे को लाइए। बच्चे को मेरे सरकार का की विलादत हुई, अभी बच्चे को सामने लाया गया। लाने के बाद हजरत हलीमा कहती हैं, मैंने देखा कि सब्ज रेशमी कपड़े में सरकार लिपटे हुए थे। मैंने जो ही उनको देखा मैं दीवानी हो गई, ये कहते हुए अल्लाह तूने सबको पैदा किया है, मेरा ही कान बोल रहा है, आमना के लाल के जैसा किसी को पैदा नहीं किया। हजरत हलीमा कहती है, देखते ही मैं दीवानी हो गई, और जो ही मैंने उनको देखा, आमना के लाल ने मुझको देखा। आमना के लाल ने मुझको देखा।
अब हजरत हलीमा का बयान सुनिएगा। फरमाती हैं मैंने उनको देखा, मैं दीवानी हो गई, और उन्होंने जो मुझे देखा तो फिर क्या हुआ? सुभान अल्लाह, सरकार आ गए, बाहर आ गई, सरकार आ गए। हजरत हलीमा कहती हैं गरीबी मुफलिसी की वजह से मैं बच्चा लेने आई थी, मेरे घर में फाका कशी का हाल था और मेरे सीना में भी दूध नहीं था। मैं आई और जो ही आमना के लाल को हमने देखा, दिल दे गई, मैं उनकी दीवानी हो गई, मैं उनके ऊपर फरेफ्ता हो गई। लेकिन आमना के लाल ने जो ही मुझे देखा तो बरकतों का दरिया बह गया, मेरा सीना खुश्क था, नबी ने देखा मेरा सीना दूध से भरता हुआ नजर आया, मेरा सीना दूध से भर गया। इसीलिए कहा सरकार आ गए, बाहर आ गई। अब सरकार का हुस्न हजरत हलीमा ने देखा तो कैसा महसूस किया, मैं इसको तरन्नुम में पढ़ सकता हूं लेकिन आज नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि राइट में हसन मियां है और लेफ्ट में नदीम मियां है। ये दो मियां के बीच में मेरा जो हशर होगा और सामने में माइक मियां है, वरना मैं पढ़ देता। उन्होंने जो देखा फिर क्या हुआ? सरकार आ गए, बाहर आ गई। अब हजरत हलीमा ने कहा कि ठीक है चलो अब इनको लेके चलते हैं। और लेके जो चलते हैं, मियाँ बीवी ने कहा ऐसा है, हजरत हलीमा ने अपने शौहर से कहा सुन लो, बच्चा जो है तो मैं हल्के में मत लेना, बच्चा बरकत वाला है, बच्चा रहमत वाला है, बच्चा कमाल वाला है, बच्चा जमाल वाला है। कहा कैसे? कहा रे मैं क्या बताऊं, उन्होंने जब मुझको देखा ना तो मेरा सीना दूध से भर गया, ऐसा बच्चा हमने कभी नहीं देखा था। चलो लगता है दिल बदल जाएंगे, लगता है खुशहाली आ जाएगी, इसलिए कि ऐसा बच्चा हमने नहीं देखा। उनके शौहर ने कहा चलो ठीक है। तो बस बच्चे की विदाई हो गई और अब हजरत हलीमा ने अपने शौहर से कहा सुनो ना, इतना बाकमाल बच्चा मिला है, शुक्राना तो अदा कर ले। कहा कैसे? कहा कि ऐसे करो कि हम लोग काबे का तवाफ कर लें शुक्राने के तौर पे। कहा चलो। अब आपको मैं यहाँ पे रुके जरा सा मैं बता दूं तवाफे काबा का उसूल क्या है। तवाफे काबा का उसूल ये है कि जब कोई तवाफ शुरू करेगा तो पहले उसे हजरे अस्वद को चूमना होगा। अगर वहाँ भीड़ की वजह से न चूम सका तो दूर से इस्तेलाम करना पड़ेगा, तब जाकर के काबे का वो तवाफ करेगा। यानी दुनिया का कोई भी आलिम हो, फाजिल हो, पीर हो, वली हो, सहाबी हो, कोई भी हो, जो गए सबों ने हजरे अस्वद को चूमा है, क्योंकि मेरे नबी ने चूमा है। जो गए सबों नबी पाक ने भी उसे चूमा और तमाम असहाबे रसूल ने चूमा। आज भी जो लोग जाते हैं चूमते हैं, अल्लाह का फजल है, लाखों की भीड़ होती है जनाब। चूमने वाले तो एक से एक क्वालिटी के रहते हैं। नाइजीरिया वाले इतने मोटे मोटे रहते हैं और उसमें आपका ये भाई भी रहता है और अल्लाह का शुक्र है जाके चूम के निकलता है। जी हाँ, मैं यही सोचता हूँ अगर तुम लोग नाइजीरिया से आए हो, अफ्रीका से आए हो, तो हम भी गरीब नवाज के मुल्क से आए हैं, हम लोग आला हज़रत सरकार के मुल्क से आए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी जाता है काबे का तवाफ शुरू करने से पहले वो हजर अस्वद को चूमता है। अब इसको याद रखिएगा। अब हजरत हलीमा ने सरकार को लिया और मताफ जहाँ पे तवाफ होता है सरकार को रख दिया, बच्चे ही तो हैं उनको रख दिया। और दोनों मियाँ बीवी ने सोचा कि चलो अब हम तवाफ करते हैं। बस क्या था, हजरत हलीमा ने देखा कि क्या देखती है कि जिस हजर अस्वद को चूमने के लिए पूरी दुनिया के लोग बेकरार रहते हैं, मैंने क्या देखा, जो ही आमना के लाल को सामने हमने रख दिया, हजर अस्वद अपनी जगह से उठा और आमना के लाल को चूमना शुरू कर दिया, आमना के लाल को चूमना शुरू कर दिया। हजरात ऐसे नहीं है, सरकार आ गए, बाहर आ गई। अब हजरत हलीमा ने वहां से सरकार को उठाया, फिर शौहर को कहा मैंने कहा था बच्चा कमाल वाला है, बच्चा जमाल वाला है, बच्चा जो है फजल वाला है, चलो दिन बदल ही जाएंगे। अब हजरत हलीमा ने सवारी पे सरकार को बैठाया, सफर का आगाज हुआ। आप लोगों ने सुना होगा और
इसको हर साल बयान करना चाहिए, क्योंकि नए नए बच्चे जो हैं उनको भी तो मालूम होना चाहिए। लोग कहते हैं कि पुरानी तकरीर किया, अरे मेरे भाई मिलादे रसूल का जिक्र ही करना यही तो असल मिलाद है, यही तो इबादत है। हजरत हलीमा का सफर शुरू हुआ, सरकार को ले लिया। जो औरतें पहले जा चुकी थी, रास्ते में मुलाकात हुई, पूछा की खबर हलीमा कोथाय जाचो ईटा की गई थी तो लेंगड़ाते लेंगड़ाते ओवरटेक कैसे कर रही हो, सवारी बदल लिया क्या? हजरत हलीमा का जवाब होता है ना गो, सवारी नहीं बदली है, सवार बढ़ गया है। सवारी नहीं बदली है, सवार बढ़ गया है। का मतलब का सुन लो, तुम लोग जो लेके आई वो बच्चा और है, और आज न मेरा कमाल है, न मेरे शौहर का कमाल है, न ऊँटनी का कमाल है, ये जो स्पीड नजर आ रही है आमना के लाल का कमाल है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब हजरत हलीमा ने सबको ओवरटेक किया और अपने मोहल्ले में पहुंच गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात, मैं गालिबन 40 से 45 मिनट में बोल चुका हूं, 15 मिनट का टाइम मेरे पास और है। बस मोहब्बत से आपने सुन लिया, और जो लोग नदीम भाई को सुनने वाले हैं वो आ जाएं, उनका वक्त आ गया है नात पढ़ने का। अभी दूसरा वक्त नहीं आया है, नात पढ़ने का वक्त आ गया है। सरकार आ गए, बाहर आ गई। मैं आज आपको टच नहीं किया है, मैं जरा बचा के रखा हूं, वरना हाथ आपका भी दोनों में उठवा देता। लेकिन रिलैक्स रहिए, क्योंकि अभी आपको नात भी सुनना है। बस इतना कहिए ताकि किरामन कातिबीन भी गवाह हो जाएं। सरकार आ गए, जोर से सरकार आ गए। अब हजरत हलीमा सरकार को लेके पहुंची हैं अपने मोहल्ले में। अब वहां जो हुआ पहला कमाल और पहली बहार, उसको जरा सुन लीजिए। हजरत हलीमा के शौहर ने कहा, हलीमा आ तो गई हो, लेकिन सफ़र बड़ा लंबा था। दोस्तों ये भी बता दूं, उस वक्त जो है इतना आसान सफ़र नहीं होता था। संगलाख रास्तों को तय करना, पहाड़ियों को, वादियों को, वीरान जगहों को, तमाम मुश्किलात भरे सफ़र को तय करना। कहीं पत्थर है, कहीं रेत है, कहीं पानी नहीं, ऐसे सुऊबतों मुश्किलात से भरे हुए सफ़र को तय करने के बाद उस वक्त लाइन होटल भी रास्ते में नज़र नहीं आता था। हाँ, आज ना जगह ब जगह हाईवे पे लाइन होटल है, उस वक्त होटल नहीं था। हजरत हलीमा के शौहर ने कहा, हलीमा बहुत भूख लगी हुई है, सफ़र तो बड़ा लंबा था, और उनके घर का जरा हाल सुन लीजिए। उनका जो जरिया माश था, बकरियों के दूध पे उनका गुजर बसर होता था, और कोई तीसरा कारोबार न था। हजरत हलीमा के शौहर ने कहा, देखो मुझे बहुत भूख लगी हुई है। तो कहा, अब क्या करोगी, घर में तो कुछ है नहीं, अब क्या किया जाए? हजरत हलीमा से उनके शौहर ने कहा, सुनो ना, एक काम करता हूँ, देखो बकरी के पास जाता हूँ, अगर थोड़ा भी दूध निकल जाए उसी पे गुजर बसर हो जाएगा। चूंकि बकरियों का भी हाल अजीब था, बकरियों के थनों में दूध नहीं था, चूंकि घास नहीं थी, और घास इसलिए नहीं थी कि बिल्कुल कहत साली का दौर चल रहा था, कहीं सब्जा नहीं था, बकरियों के थनों में दूध नहीं। हजरत हलीमा के शौहर ने कहा, लाओ देखता हूँ कहीं कुछ निकल जाए। एक छोटा सा बर्तन लिया, उनको मालूम था, चूंकि रोजाना दूध दूहते थे, मालूम था कि कितना निकलने वाला है। इसी उम्मीद पे भूख लगी थी, करे तो क्या करे, बर्तन लिया और गए बकरी के पास। जो ही बकरी के थन में हाथ लगाया, जो ही लगाया, बर्तन भर गया, बर्तन भर गया, बर्तन भर गया। और हजरत हलीमा के शौहर ने कहा, हलीमा, कहा क्या हुआ? कहा बर्तन लाओ, बर्तन लाओ। कहा दिया तो? कहा भर गया, भर गया। हलीमा ने दूसरा बर्तन पेश कर दिया, फिर हाथ लगाया, बर्तन भरा। हलीमा जी बर्तन लाओ। अरे दिया तो? भर गया। बर्तन लाती रही, बर्तन भरता गया, वो लाती रही, बर्तन भरता गया, यहाँ तक कि आखिर में कहते, हलीमा क्या हुआ? बर्तन लाओ। अरे दिया तो? कहा भर गया। कहा सुन लो, घर में बर्तन खत्म, बर्तन खत्म। अब दोनों मियां बीवी इकट्ठे हो गए और कहने लगे, ओ मेरे शौहर, ये घर में क्या हो रहा है? कल तक बर्तन खाली रहता था, दूध खत्म होता था, आज क्या हो गया है कि बर्तन खत्म है, दूध की नहर जारी है, ये सब मामला क्या है? दोनों ने मिलकर कहा था, न तेरा कमाल
के लाल का कमाल है। सरकार आ गए, जरा साउंड बढ़ा के बोलिएगा, सरकार आ गए। हवा में हाथों को लहरा के बोले सरकार आ गए। बाहर आ गई, माफ कीजिएगा मैंने 45 मिनट के बाद आपके हाथ को उठवा दिया है। अच्छा इसमें भी प्रॉब्लम है तो रहने दीजिए, मेरी तकरीर को अभी आप नहीं सुनना है, कल मौका मिले अगर कहीं मिल जाए उसके बाद समझ में आएगा कि मैं वहाँ पे किस तरह सुना और गुफ्तगू क्या हो रही थी। बहरहाल इतना तो कह के गुजर जाइए, सरकार आ गए, बहार आ गई। ये तो बहार नहीं और उसी वक्त नहीं, ये आज जो बहार नजर आ रही है उसी बहार का सदका है। आपकी जिंदगी में जो बहार है उसी बहार का सदका है। आपके घरों में जो खुशहाली है उसी बहार का सदका है। कयामत तक जितनी बहार आएंगी उनका आना और है उसी बहार अव्वल का सदका है। कौन सी बहार अव्वल? वही बहार अव्वल सरकार मदीना की आमद। सुभान, सरकार आ गए, बाहर आ गई। अब उसके बाद कुछ गोशे और मैं बता दे रहा हूं। 10 मिनट का टाइम है, खत्म कर दूं, खत्म कर दूं? आप लोग की चाहत है खत्म कर दूं? तो आप लोग की आवाज क्यों खत्म है? जरा लहके ना बोलिएगा या रसूल अल्लाह। अशार तो मेरे पास इतने हैं, मैं खुद तरन्नुम में भी पढ़ता हूँ, हाँ अल्लाह का शुक्र है, लेकिन जरा देख लेता हूँ पोजीशन कौन कौन है पढ़ने वाले, उसी हिसाब से मैं पढ़ता हूँ। अभी तक मैं पढ़ा नहीं हूँ, मूड बनेगा तो मैं पढ़ सकता हूँ, वरना जरूरी नहीं कि मैं पढ़ दूँ तरन्नुम में भी। बस इतना कह दिए सरकार आ गए, सुभान अल्लाह। अब एक और बहार सुन लीजिए। हजरत हलीमा के मोहल्ले में जितनी औरतें थीं सारी औरतों ने मीटिंग किया, अपने अपने बच्चों को बुलाया, कहे तुम लोग बकरियों को कहाँ चराते हो? कहा हुआ क्या? कहा हलीमा की बकरियां मोटी, हम लोग की बकरियां लगे अब मरे तब मरे, ये सब क्या है? कहा देखो अम्मा मैं वहीं पे चराता हूं जहां पे हलीमा की बकरियां चरती हैं, घास भी वही है, चरागाह वही है, बकरियों की नस्ल वही है। तो कहा फिर उधर ताजगी है, इधर बकरियों की जान जाने वाली है, मामला क्या है? कहा अब हमसे क्या पूछते हैं? हलीमा के पास पहुंच गई औरतें, कहा हलीमा बताओ, चरागाह वही, घास वही, बकरियों की नस्ल वही, तेरी बकरी वही घास खाए तो मोटी ताजी, मेरी बकरी वही घास खाए तो लागर और कमजोर, ये मामला क्या है? हजरत हलीमा मुस्कुरा पड़ी और फरमाती है अरे सुन लो, ये जो कमाल है ये घास का कमाल नहीं है, बकरियों के नस्ल का कमाल नहीं है, ये फर्क ये है तेरी न बकरियों का चराने वाला और है मेरी बकरियों की निगहबानी करने वाला और। आमना के लाल का कमाल है। हजरत हलीमा ने फिर कहा सरकार आ गए, जरा जोर से बोलिए सरकार आ गए, बहार आ गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हाँ माशा अल्लाह। नदीम भाई को जल्दी बुलाइए, हाँ नहीं तो इतनी लंबी गुफ्तगू करूंगा कि उनको मौका ही नहीं मिलेगा। बस वो आ जा रहे हैं, खत्म कर दूं? अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आप लोग को सलामत रखे। माइक वाले भाई ज़रा सा कुछ इनको दे दीजिए तो हम अपने भाइयों को ज़रा सा नवाज दें। चूँकि हज़रत हलीमा ने जब सरकार को देखा पहली नज़र, मैंने इसको रोक के रखा था, मैं तहत में बोल दिया, मैंने नस्र में बोल दिया था, नज़्म में क्या हज़रत हलीमा ने देखा था और देख के जो उनके दिल की आवाज़ निकली किसी शायर ने कलम बंद कर दिया। नूर ही नूर नूर का चेहरा, नूर ही नूर नूर का चेहरा, यानी मेरे हुजूर का चेहरा, नूर ही नूर नूर का चेहरा, यानी मेरे हुजूर का चेहरा, तोड़ डाला नन्हे असगर ने, तोड़ डाला नन्हे असगर ने,
करबला में गुरूर का चेहरा, करबला में गुरूर का चेहरा, हजरत नबी का चेहरा। आए है क्या कहने, सुभान अल्लाह। उससे पूछो तजल्लिए मौला, जिसने देखा है तूर का चेहरा। उससे पूछो तजल्लिए मौला, जिसने देखा है तूर का चेहरा। देख कर हुस्न मुस्तफा की झलक, देख कर हुस्न मुस्तफा की झलक, भूल जाओगे हूर का चेहरा, भूल जाओगे हूर का चेहरा, भूल जाओगे हूर का चेहरा। हजरत अभी हूर बहुत दूर है, इंडिया में एक चेहरा, ऐसा चेहरा जो देखा देखते ही रह गए। अब उस चेहरे को देखा है, वो तो बिल्कुल गदगद है, मस्त मस्त है। जो नहीं देखा है वो पूछ रहा है केमुन छिलेन, बंगाली पूछता है केमुन छिलेन, कोथाय छिलेन। तो उलमाए किराम कह देते हैं तुम ही जानो ना, बोला ना ताले सुनो। कामयाबी का सर बुलंदी का, सर पे अख्तर रज़ा के सेहरा है। कामयाबी का सर बुलंदी का, सर पे अख्तर रज़ा के सेहरा है। और चांद जैसे ज़मीन पे उतरा, चांद जैसे ज़मीन पे उतरा हो, ऐसा अख्तर रज़ा का चेहरा, ऐसा अख्तर रज़ा। नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म कसूर फैस कदरिया। सरकार आ गए, जोर से बोलिए सरकार आ गए, बहार आ गई। अब सुनिए एक और मैं बहार बता दे रहा हूँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बता दूं नहीं, बता ही दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। आप लोग जानते हैं कि अभी पानी की बड़ी सहूलतें हो गई हैं, टंकी है तो नल है तो ये है तो वो है। लेकिन आज से 50 साल पहले 100 साल पहले चले जाइए, लोग कुआं से पानी पीते थे, है ना भाई, कुआं का पानी पीते थे। अब फरावानी हो गई है तो अरब में भी उस वक्त कुछ नहीं था, कुआं से ही लोग पानी निकालते थे। तो ऐसा कोई आपने किसी के बेटे को, किसी के बाप को देखा है कि कुआं के पास जाए अब बगैर मेहनत के अब पानी निकाल ले? नहीं, उसे बाल्टी लाना होगा, अभी छोटी बाल्टी, फिर उसमें रस्सी डालना होगा और रस्सी डाल करके मजबूती से बांध करके कुआं में डालना होगा, फिर ऊपर नीचा करके उसमें पानी भरे, उसके बाद मेहनत करके पानी खींचे, उसके बाद ना पानी आएगा। भाई दुनिया में कोई भी आदमी जब कुआं से पानी निकाले ऐसे ऐसे करने के बाद पानी निकलेगा। लेकिन मेरे नबी की शान यह है कि अगर कुआं के पास चले जाते तो डोला रस्सी की जरूरत न होती, कुआं का पानी कदमे रसूल में हाजिर हो जाता। से नहीं है, सरकार आ गए, जरा जोर से बोलिए सरकार आ गए, बाहर आ गई। अब हजरत हलीमा के घर का जो है ये एक और मंजर में बतला दे रहा हूँ। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तहकीक के तुम्हारे पास आ गया अल्लाह का नूर और रोशन किताब। ये दुनिया में जितनी रोशनी है उसी नूरे मुस्तफ़ा की बरकत है, उसी नूरे मुस्तफ़ा की तजल्ली है, वरना सारी दुनिया तो अंधेरी थी। अभी को जरा कम कर दीजिए, ये सब जलवे जो हैं सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर का सदका है। हजरात सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ऐसा नूर बनाया जो चमकते भी थे चमकाते भी थे। खुद ये नहीं, चमकना और है चमकाना और है। नबी चमकते भी हैं चमकाते भी हैं। यहाँ तक कि एक मर्तबा आपने सुना होगा
दो सहाबे किराम थे और रात का अंधेरा था और उस वक्त लाइटिंग का कोई इंतजाम न था। जाने लगे, सरकार से अर्ज किया, हुजूर रास्ता अंधेरा है, बड़ा पुरखतर है, हुजूर क्या करूं। सरकार ने, उनके हाथ में एक लाठी थी, एक डंडा था, सरकार ने अपना हाथ लगा दिया, वो लाठी चमकने लगी। इतनी रोशनी थी कि उसी की रोशनी में रास्ता तय हो गया। एक जगह ऐसी आ गई जहां से मुख्तलिफ रास्ते थे, जुदा जुदा। अब एक सहाबी की लाठी है, वो रोशन है, उसके लिए रास्ता आसान है, दूसरे का रास्ता क्या होगा। उस रोशन लकड़ी से दूसरी लकड़ी को टच कर दिया, वो भी रोशन हो गई। आला हजरत ने ऐसे ही नहीं फरमाया, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को ऐसा नूर बना के भेजा और ऐसा नूर वाला बना के भेजा। हजरात आइए, ये तो दस्ते मुबारक का लगा करके चमकाना और है, और अज खुद अपने रुखे ज़ेबा की चमक से घरों को मुनव्वर कर देना, ये अलग बात है। बस हजरत हलीमा के घर में चलिए, उसके बाद इंशाअल्लाह मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा। इससे पहले कि मैं बयान करूं, बस ये समझ लीजिए, अल्लाह ताला ने अपने महबूब को, जिस नबी का हम लोग कलमा पढ़ते हैं, उनका हुस्न लाजवाब, उनका जमाल लाजवाब, उनका जुल्फ, उनके जो बाले मुबारक हैं, जुल्फे मुबारक, वो भी लाजवाब। अगर उनका रुखसार है तो लाजवाब। हर अदा को अल्लाह ने महबूब के लाजवाब बना दिया है। यहाँ तक के अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को ऐसा बनाया, न चांद की चांदनी में साया है, न धूप में उनका साया नजर आता था। अल्लाह ने इतना बेमिसाल बनाया। तो जिस तरह ज़ाते मुस्तफ़ा लाजवाब है, उसी तरह किरदारे मुस्तफ़ा लाजवाब है, अखलाक़े मुस्तफ़ा लाजवाब है, पैगामे मुस्तफ़ा लाजवाब है, कलामे मुस्तफ़ा लाजवाब है। हजरात, हम लोग सिर्फ सरकार के मोजेज़ात के बारे में सुनते हैं, उनका अखलाक क्या कहना, उनका किरदार क्या कहना, उनका कैरेक्टर क्या कहना। सरकार की जिंदगी का यह आलम है, मेरे सरकार ने कभी झूठ का सहारा न लिया, कभी मेरे सरकार ने किस बयानी से काम नहीं लिया, मेरे सरकार ने कभी वादा खिलाफी नहीं किया, मेरे सरकार ने किसी पे कभी जुल्म न किया। मेरे सरकार ने बताया, ऐ लोगों, छोटों से प्यार करो, बड़ों का एहतराम करो, वादा खिलाफी ना करो, किसी भाई को तकलीफ ना पहुंचाओ, कुरान पाक की तिलावत करो, अल्लाह के हकाम की हिफाजत करो। सरकार ने फरमाया ज़ईफों का एहतराम करो, बूढ़ों का एहतराम करो। सरकार ने फरमाया अपने माँ बाप का एहतराम करो, अपने माँ की खिदमत करो, अपने बाप की खिदमत करो। सरकार ने फरमाया रास्ते में काका हो उसे हटा दो, रास्ते में पत्थर हो उसे हटा दो। कभी किसी के ऊपर लालच न करो, हसद न करो, किसी की गीबत न करो, किसी की चुगलखोरी न करो, किसी की माँ बहन को गाली न दो, अपनी जबान को गंदी न करो, न गाना गाओ, न किसी ऐसा काम करो जो अल्लाह नाराज हो जाए। सरकार ने सब बता दिया। मेरे सरकार ने तो जूता पहनने का तरीका बता दिया, खाना खाने का ढंग बता दिया, पानी पीने का तरीका बता दिया, जीने मरने का तरीका बता दिया है। हम लोग अफसोस है कि मुसलमान हो के वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं। हम पानी पीते हैं तो अंग्रेजों की तरह, हमारा कपड़ा बदल गया, हमारे मलबूसात बदल गए, हमारी फिक्र बदल गई, हमारे माहौल सोसाइटी बदल गई है। हजरात, आप नबी के गुलाम हैं। दोस्तों, दुनिया वालों को मालूम है आमना के लाल के जैसा किसी का किरदार नहीं, आमना के लाल के जैसा किसी का कैरेक्टर नहीं, आमना के लाल के जैसा किसी का पैगाम नहीं, आमना के लाल के जैसा कोई रहबर नहीं, आमना के लाल के जैसा कोई मुक्तदा नहीं। हजरात, आमना के लाल की बरकत है, आमना के लाल का कमाल है कि अपनी उम्मत के अगर चाहा तो उनके दांत की भी हिफाजत करने का तरीका बता दिया, उनके आंख की हिफाजत का तरीका बता दिया, उनके चेहरे पे नूर रक्स करने लगे उसका तरीका बता दिया, हाथ भी चमके वो भी तरीका बता दिया, मूजी कीड़ों से बचे नबी ने वो भी बता दिया। मेरे सरकार ने बताया मिसवाक करो, मसूड़े की बीमारी से बचोगे, मसूड़े के दर्द से बचोगे, मसूड़ा मजबूत होगा, कुव्वत हाफजा में बरकत होगी, आंख की बीनाई में इजाफा होगा, तुम्हारा ज़हन तेज हो जाएगा, अक्ल में इजाफा हो जाएगा, और सबसे बड़ा इनाम ये होगा
मेरी सुन्नत अदा हो जाएगी। मुसलमान मिसवाक को छू नहीं सका, मुसलमान मिसवाक को देख नहीं पा रहा है। हजरात हम कहाँ जा रहे हैं? हमारे घर में तो सारी किताबें हैं, कुरान बालाए ताक रखा हुआ है, आज तक हमें पढ़ने की तौफीक नहीं। अरे आप मुसलमान नहीं पढ़ेगा तो कौन पढ़ेगा? मेरे दोस्तों, लोग अपनी बीवियों को कहते हैं मेरी जान बाल क्या लेगी, आसमान से तारे तोड़ के ला दो। कभी बूढ़ी माँ से पूछा नहीं, माँ आपको क्या चाहिए, माँ आपकी क्या हाजत है? कसम खुदा की बीवियों का भी हक अदा करो, लेकिन उससे पहले अपने माँ बाप को राजी करो। नबी ने फरमा दिया, ऐ लोगों, अगर माँ बाप तुमसे राजी रहेंगे तो नबी भी राजी होगा, खुदा भी राजी होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, तहफ्फुज़ नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस। सरकार फरमाते जब अपने घर में जाओ तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो। देख रहे हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ो, बिस्मिल्लाह। फायदा क्या होगा? सरकार फरमाते हैं जो ही बिस्मिल्लाह पढ़ोगे, शैतान तुम्हारे साथ जो लगा था घर तक जाने को, अल्लाह का नाम आएगा, बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम आया, वहीं से बाहर हो जाएगा। अब शैतान बाहर होगा, अल्लाह के नाम की बरकत तेरे घर के अंदर दाखिल होगा। अफसोस है कि लोग ये काम नहीं करते, गाना गाते हुए जाते हैं, हिलता रहेगा, गाना गाता रहेगा, आगो क्यों आमी तुम्हार तुमी अमार, ये सब गाना गाता है, सब गाना गाता है। हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अरे आप मुसलमान हैं, आपके हर अदा में नबी के सुन्नत की झलक नजर आनी चाहिए। घर में जाइए सलाम कीजिए। कितना मर्द है? अमेरिका रहेगा, कतर रहेगा, सऊदी रहेगा, मुंबई रहेगा, तो हर घड़ी फोन करेगा, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। और नबी फरमाते हैं, अल्लाह का बयान है, जब मुसलमानों ईमान वालों अपने घरों में दाखिल हुओ तो घर वालों को सलाम करो। कोई सलाम करने को तैयार नहीं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि नबी से अच्छा कैरेक्टर, किरदार, पैगाम किसी का नहीं। हम क्यों किसी को फॉलो करें? हमारा कपड़ा क्यों चेंज हो गया? हमारे मलबूसात क्यों चेंज हो गए? हमारा रहन सहन क्यों चेंज हो गया? अरे हम तो वो कौम है जो अपनी पहचान के लिए आधार की जरूरत नहीं है, ID की जरूरत नहीं है। हमारा किरदार हो, हमारी पहचान सिर्फ सुन्नते मुस्तफा पे अमल कर ले। हमारा चेहरा बता दे मुस्तफा का गुलाम है, हमारा कपड़ा बता दे मुस्तफा का गुलाम है, हमारा कलाम बता दे मुस्तफा का गुलाम है, हमारा कैरेक्टर बता दे मुस्तफा का गुलाम है। दुनिया सोचने पे मजबूर हो, गुलाम का किरदार ऐसा है, आका का हलाक ऐसा है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मसलक आला हजरत। सुन लो मेरे भाइयों, जलसा करो इंशाअल्लाह, हर साल कीजिए, धूमधाम से कीजिए, ईयरली, ओके, सालाना धूमधाम से नबी के नाम पर। अगर कोई बेटा इंटरफेयर करे, अकेले में मिल जाए कनपट्टा झंझना दो, पैसा मेरा, मेहनत मेरी, गांव मेरा, जमीन मेरी, तेरे बाप का क्या? अबे तू होता कौन है इंटरफेयर करने वाला? जायज है कि ना जायज? अगर मैं ये कह दूं तू जायज है कि ना जायज, झगड़ा होगा ना। तो तुझे इतना खराब लगा, मुझे उससे ज्यादा खराब लगा। जायज और नाजायज पे बहस करना तेरा काम है, नबी की मोहब्बत में बज़्म सजाना उनके गुलामों का काम है। सुनिए, मैं इन नौजवानों को एक खुशखबरी सुना दूं। अगर कोई पेट वाला, मुचमुंडा, टकला, पाजामा वाला, समझ गया तो समझ गया, नाम नहीं ले रहा हूं, समझ गया ना, मुचला, अगर कोई बेटा बोले कुरान में दिखला कहाँ लिखा है, हदीस में दिखला कहाँ लिखा है, तो एक जवाब ये भी है, मोहब्बत से दूं या झंझना के? बोला धीरे से, तो उसको कह दीजिए तेरा बाप कुरान में कहाँ बतला, तेरा नाना कहाँ कुरान में दिखला? नहीं सब क्या तुम ऑल फॉल कर रहा है, चल हट।
उसको कह दीजिएगा तुझे करना कर, वरना बीच में इंटरफेयर मत कर। और आप लोगों को एक चीज मैं बता दे रहा हूं, हजरत शाह अब्दुल रहीम देहलवी रहमतुल्लाह अलैह हर साल 12वीं शरीफ में अच्छा से अच्छा खाना पकाते और 12वीं शरीफ में न्याज दिलाते और लोगों को बुला बुला के खाना खिलाते। हर साल जो 11 महीना नहीं पकाते वो 12वीं शरीफ में पकाते। अल्लामा जुनैद अता कादरी साहब, आपको अल्लाह ने बहुत नवाजा है, अल्लाह ताला और नवाजे, इल्म में, अमल में, पैसे में, सब में बरकत अता फरमाए, कौम की मखलूक की मोहताजी से बचाए। एक साल ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है कि हमेशा आपके जेब में पैसा भरा हो ना, कभी देखिएगा जेब फटने वाली है और कभी देखिएगा 1 रुपया नहीं है। ऐसा होता है भाई, बड़े बड़े लोगों के साथ होता है जी। हमारे साथ ऐसा होता है तो मैं क्या करता हूँ जानते हैं, जो काम आप लोग करते हैं आप लोग भी वही करते हैं। अंदर की बात है, मैं बाहर कर दे रहा हूँ। हाँ, ये अंदर की बात है। जब मर्द के पास कहीं से 1 रुपया की आमदनी नहीं रहेगी, अब कुछ है नहीं, अब क्या करे, तो ठीक आ जाएगा अपनी बेगम के पास, होम मिनिस्टर के पास। अगर अच्छी बीवी होगी तो भूलेगी की खबर केमन आछो, बोला আর কিছু জিজ্ঞাসা করো না, তাহলে আমার কাছে টাকা নাই, তাই জন্য এই তো, তাহলে কিছু করে না, হবে না, কি করব। तो बोलेगी अच्छा ठीक है मैं किसी से ला के दे रही हूँ, अब 15 तारीख को दे दीजिएगा। वो इधर से घूम के जाएगी और अपना ही पैसा निकाल के लाएगी, बोलेगी 15 तारीख को दे दीजिएगा। वो ठीक अपना आप ही का दिया हुआ है, वो घुमा के लाएगी, वो अच्छा करती है, मुसीबत में वही तो काम आती है। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा आपके पास पैसा रहे। हजरत शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी के पास एक साल ऐसा आया, पैसा नहीं रहा, 1 रुपया नहीं, 12वीं आ गई। अरे भाई लह क्या बोलो ना भाई, सुभान अल्लाह। 12वीं का महीना आ गया, पैसा नहीं है, अब करे तो क्या करे। इश्क वाले थे, मोहब्बत वाले थे, यहाँ तक कि 12 तारीख आते आते उनके पास कुछ भी इंतजाम न हो सका कि रोटियां ही पका के न्याज दिला दे, 1 प्लेट चावल ही कुछ न हो सका। घर में देखा आज के दिन सिर्फ थोड़े से मिकदार में भुना हुआ चना है। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। भुना हुआ चना है, आप लाए, दस्तर बिछाया और उसी को आंखों में आंसू है, दिल में आ है, इश्क उन्हें ललकार रहा है। कहाँ बारगाहे मुस्तफा, कहाँ ये भुना हुआ चना, कहाँ आमना के लाल की सरकार, और ये भुना हुआ चना फिर अपने दिल को समझाते हैं, अरे मेरे आका की बारगाह वो है जहाँ न सूरत देखी जाती है न सीरत देखी जाती है, वहाँ तो मांगने वालों की नीयत देखी जाती है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। भुना हुआ चना उन्होंने न्याज दे दिया, बांट दिया। दिल बेकरार, इज़्तिराबी कैफियत, दिल को सुकून नहीं। हर साल इतना खर्च करता था, ये बारगाह नबी में मैंने ये भेजा। इश्क वाला जानता है जब इश्क में कहीं से कमी होने लगे, इसी आलम में मगमूम हालत में रात आ गई, बिस्तर पे चले गए, आंख लग गई, किस्मत जाग गई। आंख लग गई, किस्मत जाग गई, सरकार का दीदार हो गया। सुभान अल्लाह। देखा सरकार है, वहां पे उनके सामने अनवाउ अक़साम के खाने लगे हुए हैं। उसी बीच में देखा जो चना हमने यहाँ न्याज दिला था वो नबी की बारगाह में मौजूद नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाइयों, तो अगर कोई बेटा रोके, जंगल में ले जाके मंगल कर दो, लेकिन पोजीशन देख लेना कहीं तुम्हारा ही काम न हो जाए। कमजोर रहे तब, वरना ठंडे में समझा दो, दोबारा बोलेगा नहीं हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। अल्लाह क्या बोल लीजिए, सुभान अल्लाह।
हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह। लेकिन दोस्तों गुजारिश यही करूंगा, साल में जितना पैसा खर्च करके जलसा कर ले, जलसे का हिसाब बाद में, नमाज का सवाल पहले। हश्र में पहले नमाज का सवाल होगा। क्या जवाब देंगे या आप अपने आप से पूछो? ये मैं अपने आप से पूछूं, इस पे तकरीर नहीं करूंगा। तन्हाई में सोचिएगा, खुदा पूछेगा जवाब क्या दूंगा। कुरान ताकों पे रख लिए के लिए नहीं, हम कभी तिलावत नहीं करते, खुदा पूछेगा जवाब क्या देंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, कट्टरपंथी सुन्नी वही है असल में जो नमाज का वक्त आए तो नमाज अदा करे, नियाज का टाइम आए तो नियाज दे। ये नहीं कि सिर्फ नियाज फातिहा करे नमाज को छोड़ दे, नहीं, नमाज हमारे ऊपर फर्ज है। वापस बोलो सुभान अल्लाह। और जिनकी बीवियां नमाज नहीं पढ़ती हैं, हर मर्द की जिम्मेदारी है उसको ठीक कर ले, उसको समझा दे। मुन्नी की माँ नमाजी बन जा, वरना हश्र तो दूर है, कब्र में है तेरा हस्बैंड काम नहीं आएगा। कब्र में तेरा बाप, तेरी माँ, तेरा बाप, तेरा बेटा, तेरा शौहर काम नहीं आएगा, दफन करके आ जाएगा। कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? नमाज पढ़, नमाज तेरी हिफाजत करेगी। कुरान पढ़, तेरे लिए काफी होगी। मेरे भाइयों, हम सरकार के कलमा पढ़ने वाले हैं, नमाज हम पढ़ें, अखलाक़े मुस्तफ़ा को अपनाएं, किरदारे मुस्तफ़ा को अपनाएं, पैगामे मुस्तफ़ा को सुने, ताकि जिंदगी में इनकलाब आ जाए। सरकार आ गए, साउंड बढ़ा के सरकार आ गए, और उसी बहार के सदक़े में नदीम रजा फैजी भी आ गए, और इनके आने का मतलब है निसार यू कैन गो। बस मैं अभी चला जाऊंगा, लेकिन आखिरी चीज बता दे रहा हूं। ये वजीर भाई, आपका वजीर नाम है, माशाअल्लाह, यही इन्होंने मुझको रिसीव किया है, समझ गए। खड़गपुर से बेचारे लाए बहुत मोहब्बत से, और अपने घर में जगह दिया है बहुत मोहब्बत से। अच्छा मकान और अच्छा खाना उस वक्त अच्छा लगता है जब मेज़बान का अखलाक अच्छा होता। खूब बरकतें रहमतें हो। और अराकीन कमेटी जो है, मैं जिनके घर नहीं गया हूँ, अल्लाह सबको बरकत अता फरमाए, सबको रहमत अता फरमाए। और दोस्तों, मैं नौजवानों से मुझे बहुत खुशी हुई कि इतने जज्बाती नौजवान हैं इस महल्ले के कि अगर चाहें तो महीने का काम हफ्ता में कर लें आसानी के साथ। बहुत खुशी हुई मेरे दोस्त, कमेटी के जितने नौजवान हैं, मैं चाहता ये हूँ आप जलसा इस शान से कर सकते हैं, नमाज के भी पाबंद हो जाइए, ताकि ये मैसेज पूरे मदनीपुर जिला में पहुँच जाए। इस महल्ले के कमेटी वाले सिर्फ नियाज नहीं दिलाते हैं, नमाज भी अदा करते हैं। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह सबको नमाज की तौफीक अता फरमाए। सरकार आ गए, बहार आ गई, एक और बहार मुझे याद आ रही है, लेकिन इंशाअल्लाह कभी 2023, 24, 25, 26, 27, 40, 50 में बुलाइएगा, जिंदा रहा तो मैं इंशाअल्लाह बता दूंगा। बस चूंकि वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है, मेरा यही पैगाम है, अपने घर वालों को बताइए, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, सरकार की सुन्नतों की पाबंदी करो, और ये नारा लगाओ, सरकार आ गए। चिल्ला चिल्ला के कहिएगा, सरकार आ गए। मेरी गुफ्तगू में छोटी बड़ी जो भी गलतियां हो गई हो, इंसान है, इंसान हूँ, खता हो ही जाती है। मैं रब की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। सब लोग शामिल हो जाएं और बुलंद आवाज़ से पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ जोर से पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह